तुम मुझे यूं बुला न पाओगे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। दोस्तों, मैंने कल हाजी मोहम्मद रफी साहब मरहूम की पुण्यतिथि यानी बरसी के मौके पर इनके संक्षिप्त जीवन परिचय और कला पर आधारित एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को आप लोगों ने देखा भी और काफी पसंद भी किया। वीडियो लंबा होकर उबाऊ न हो जाए, इसलिए मैंने अपनी बातों को सिर्फ 11 मिनट में ही समेट कर रख दिया था। मगर मेरे दिल में बहुत सी बातें रह गईं जिन्हें मैं करना चाहता था। इस वीडियो में मैं अपनी बाकी बातें लेकर आपके सामने आया हूं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चैनल पर बने रहें, मैं फौरन हाजिर होता हूं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत से लोग ये बात जानते भी होंगे कि हमारे देश में फिल्में सन 1912 से बननी शुरू हुई हैं। उस समय आवाज को रिकॉर्ड करने की तकनीक वजूद में नहीं आई थी, इसलिए फिल्में गूंगी हुआ करती थीं। सन 1931 में बनी इदेशिर ईरानी की फिल्म आलम आरा थी, जो भारत की पहली बोलती फिल्म थी। फिल्मों में गीत संगीत की शुरुआत भी इसी फिल्म के साथ हुई थी। इस फिल्म का एक गीत दे दे खुदा के नाम पे काफी लोकप्रिय भी हुआ था। इस गीत को मास्टर निसार ने गाया था, जो इस फिल्म के हीरो थे। कई सालों तक गीतों की अलग से रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। हीरो हीरोइन डायरेक्ट गीत गाते थे, जिसको शूट कर लिया जाता था, जिसकी वजह से आउटडोर लोकेशन में गाए गए गीतों में बाहर की आवाज भी अक्सर आ जाया करती थी, जैसे कौवे के बोलने की आवाज या कुत्ते के भौंकने की आवाज। फिर आगे चलकर गीतों को स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया जाने लगा, जिस पर हीरो हीरोइन लिपसिंग करते रहे और उसकी शूटिंग होती रही। और ये गीत भी खुद फिल्म के हीरो हीरोइन ही गाया करते थे। इसलिए एक अच्छे कलाकार के लिए एक अच्छी आवाज भी उसकी योग्यता होती थी। ये दौर अशोक कुमार की शुरुआती फिल्मों तक जारी रहा। अशोक कुमार, कुंदन लाल सहगल, श्याम और सुरेंद्र इसी तरह के स्टार गायक और अभिनेता थे। मगर केएल सहगल को इस बात का आभास पहले ही हो चुका था कि आने वाले दौर में सिंगिंग का सिस्टम भी शुरू हो जाएगा। यानी जिस अभिनेता की आवाज अच्छी नहीं होगी, उसके लिए दूसरे गायक गीत रिकॉर्ड कराएंगे और हीरोज उस गीत पर लिपसिंग करेंगे। और गायकों को भी फिल्म उद्योग में अपना भविष्य सुनहरा दिखाई देगा। यानी गायन और अभिनय दो अलग अलग कलाएं हैं। जो अच्छा गा सकता है उससे गवाया जाएगा, और जो अच्छा अभिनय कर सकता है उसको पर्दे पर पेश किया जाएगा। बात सन 1935 के आसपास की है। एक दिन कुंदन लाल सहगल का अमृतसर में कोई स्टेज कार्यक्रम रखा गया था। काफी भीड़ जुट चुकी थी और समय भी हो चुका था, मगर कुंदन लाल सहगल समय पर नहीं पहुंच पाए थे। दर्शक काफी शोरगुल कर रहे थे और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। ऐसी स्थिति में एक शख्स आयोजक के पास आया और आयोजक को अपना मशवरा दिया कि मेरा एक भतीजा है जो बहुत अच्छा गाता है। जब तक सहगल साहब नहीं आते हैं, तब तक हमारे भतीजे को गाने का मौका दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरा भतीजा अपनी गायकी से भीड़ को शांत कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि भीड़ शांति के साथ मेरे भतीजे का गाना सुनेगी।
परेशान आयोजक ने उस शख्स की बात मान ली और जब उस शख्स का 11 वर्षीय भतीजा यानी मोहम्मद रफी जब स्टेज पर अपना गीत गाना शुरू किए तो एक के बाद एक कई गीत गाते चले गए और दर्शक बंधे के बंधे रह गए और दर्शक मुग्ध होकर सुनते रहे और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक खुद केएल सहगल आकर स्टेज पर खड़े नहीं हो गए और बालक मोहम्मद रफी की जैसे ही निगाह केएल सहगल पर पड़ती है वो अपना गाना छोड़कर हटने लगते हैं, मगर सहगल ने उन्हें हटने नहीं दिया और गाना पूरा करने के लिए उनको कहा और जैसे ही गाना खत्म हुआ केएल सहगल ने मोहम्मद रफी को गले से लगा लिया और ढेर सारे आशीर्वाद देने के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा था कि ये बच्चा बड़ा होकर एक दिन मुझे प्लेबैक देगा। ऐसी बात आज की तारीख में कोई बड़ा गायक किसी दूसरे गायक के लिए ऐसी बात कह सकता है क्या? इसी तरह की सोच लोगों को महान बनाती है। आज की युवा पीढ़ी को केएल सहगल का गाना सुनकर भले जम्हाई आने लगे, मगर भारतीय सिनेमा के 110 साल के गायन के सफर में गायकों का जब नाम लिया जाता है तो पहला नाम आता है केएल सहगल का, यानी कुंदन लाल सहगल का। केएल सहगल का युवा अवस्था में सन 1947 में अचानक निधन हो गया। उस जमाने में ये एक फिल्म में गाना गाने और अभिनय करने का 1.5 लाख रुपए पारिश्रमिक लिया करते थे। मोहम्मद रफी जब सन 1942 में मुंबई आए थे, केएल सहगल साहब को अमृतसर वाला वह मोहम्मद रफी याद था। उन्होंने मोहम्मद रफी की हर संभव मदद की। यूं तो मोहम्मद रफी ने कई गायक उस्तादों से गायकी सीखी थी, मगर केएल सहगल को ही वह अपना उस्ताद मानते थे। मोहम्मद रफी को केएल सहगल को प्लेबैक देने का तो मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि सहगल साहब सन 1947 में ही दुनिया से चल बसे थे। मोहम्मद रफी को सहगल का सिर्फ 5 साल का साथ मिल पाया था, मगर मोहम्मद रफी की एक दिली ख्वाहिश इसी 5 साल के अंदर पूरी हो गई। उनकी दिली ख्वाहिश ये थी कि उन्हें केएल सहगल साहब के साथ किसी फिल्म में गाना गाने का मौका किसी तरह मिल जाए, और मोहम्मद रफी की ये ख्वाहिश पूरी होती है केएल सहगल की आखिरी फिल्म के साथ। ये फिल्म थी A.R. कारदार की शाहजहां। इस फिल्म में एक गीत है। इस गीत को अगर सहगल साहब के अंदाज में ही अगर मैं बताऊं तो वो गीत इस तरह है। मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही। ये गीत कोरस के साथ था और मोहम्मद रफी को कोरस में गाने का मौका मिल गया। मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही, मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही। दोस्तों, मोहम्मद रफी की खूबियों में से एक बहुत बड़ी खूबी ये भी थी कि लालच उनको दूर से भी छू कर नहीं गुजरी थी। फिल्मों पर पानी की तरह पैसा बहाने वाले फिल्मकारों के साथ भी ये बहुत रियायत से पेश आते थे। रफी साहब ने सन 1980 में धर्मेंद्र अभिनीत फिल्म आस पास के लिए जो अपना आखिरी गीत गाया था, उसका पारिश्रमिक सिर्फ 25,000 रुपए लिया था, जबकि उस वक्त लता मंगेशकर अपने एक गीत का 40,000 रुपए लिया करती थी। तू कहीं
आस पास है दोस्त। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद।